भारत अपने एयर स्पेस को अभेद्य किला बनाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रहा है। रूसी से एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया है। इसकी और यूनिट्स खरीदने की योजना है ताकि जरूरत पड़ने पर चीन और पाकिस्तान को एक साथ माकूल जवाब दिया जा सके। चीन ने स्वदेशी तकनीक से वायु सुरक्षा प्रणाली विकसित की है। हालांकि विगत कुछ महीनों में चीन का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से लेकर वेनेजुएला और अब इराक में पूरी तरह से कबाड़ साबित हो चुका है। चीन सब स्टैंडर्ड डिफेंस इक्विपमेंट बेचकर अपनी खास को बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीनी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने HQ-9B के रडार को जाम कर पाकिस्तान के कई एयरबेस और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसके बाद वेनेजुएला और अब ईरान में भी चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी साबित हुई है। वेनेजुएला और इराक में HQ-9B एंटी मिसाइल और एंटी फाइटर जेट सिस्टम दुश्मनों को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से विफल रहा है। वहीं भारत का पिचौरा आकाश और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल और कई फाइटर जेट को इंटरसेप्ट कर उसे तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ड्रोन मिसाइल को मार गिराने वाला पिचौरा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स का काम निभा रहा है। भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा प्रणाली क्षमता को दशकों से अहम भूमिका निभा रही है। पिचौरा मिसाइल प्रणाली S-125 नेवा आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। सोवियत संघ द्वारा विकसित यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली 1970 के दशक से सेवा में है। नाटो रिपोर्टिंग नाम SA-3 गोवा में पहचानी जाने वाली यह प्रणाली का कम और मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे लक्ष्यों को मार गिराने में डिजाइन की गई है। पिचौरा की मारक क्षमता लगभग 30 से 35.4 किलोमीटर तक है, जबकि यह 20 मीटर से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेज सकती है। यह सिस्टम एक साथ 2 लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है और इसकी सफलता दर करीब 92% बताई जाती है। 4R-90 यातायात रडार से लैस यह सिस्टम भारी इलेक्ट्रॉनिक जामिंग की स्थिति में भी प्रभावी ढंग से संचालन पर काम करती है। भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमताओं को लोहा बनवाया है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश से मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना और वायुसेना की वायु सुरक्षा का मजबूत स्तंभ उभरी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह प्रणाली लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। आकाश मिसाइल ने 2.5 तकरीबन 3000 kmph की सुपरसोनिक रफ्तार से लक्ष्य को भेज सकती है। इसकी मारक क्षमता 4.5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है, जबकि उन्नत संस्करणों में यह 45 किलोमीटर तक पहुंचती है। यह प्रणाली 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई के लक्ष्यों को सक्षम है। इसकी खासियत यह है कि यह एक साथ 4 लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसमें आधुनिक 3D राजन रडार और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECM से निपटने की क्षमता शामिल है। यह सिस्टम पूरी तरह मोबाइल है, जिसके इसे तेजी से किसी भी मोड़ पर पहुंचाया जा सकता है। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को नई मजबूती देते हुए आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली ने उच्च हिमालयी इलाकों में भी अपनी प्रभाविता साबित की है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित यह उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल फिट SAM 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई और अत्यंत कम तापमान में भी प्रजनन और ऑपरेशन करने में सक्षम है। आकाश प्राइम से स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी RF सीकर लगाया गया है, जो अंतिम चरण में लक्ष्यों को अधिक सटीकता से भेजने में सकता है। यह प्रणाली ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों से महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की सुरक्षा लेकर तैयार हुआ है। इसकी मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर तक है और यह मैक 2.5 से 3.5 तकरीबन 4000 kmph की रफ्तार से लक्ष्यों को भेज सकती है। भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसके सफल परीक्षण किए, जिससे ठंडे और कम और ऑक्सीजन वाले वातावरण में इसकी विश्वसनीयता प्रमाणित हुई है। जुलाई 2025 में सफल परीक्षणों के बाद यह प्रणाली भारतीय सुरक्षा नेटवर्क और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत की वायु रक्षा क्षमता को नई मजबूती देने के लिए
नेक्स्ट जनरेटर आकाशयानी मिसाइल प्रणाली को जल्द ही भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। यह अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई है। दिसंबर 2025 में सफल यूजर इक्वेलेशन ट्रायल के बाद इसे पूर्ण रूप से शामिल करने की तैयारी है। आकाशयानी की मारक क्षमता 60 से 70 किलोमीटर तक है और यह मैक 2.5 की रफ्तार से लक्ष्य को भेज सकती है। इसमें स्वदेशी एक्टिव RF सीकर और ठोस ईंधन रॉकेट मोटर लगाया गया है, जिससे इसकी सटीकता और मारक क्षमता बढ़ी है। इसकी किल प्रोबेबिलिटी लगभग 90% बताई गई है, जो इसे तेज गति और कम रडार सिग्नल वाले लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी बनती है। यह प्रणाली S-400 जैसी अन्य वायु रक्षा प्रणालियों के साथ मिलकर देश की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करेगी। चीन की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली HQ-9B को आधुनिक हवाई खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इसे ने विकसित किया है। दावा है कि यह उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली है, जो लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाने में सक्षम है। HQ-9B की मारक क्षमता लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक है, जबकि यह अधिकतम 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेज सकती है। मिसाइल की रफ्तार मैक 402 से अधिक 5000 kmph से ज़्यादा बताई गई है। इसमें एक्टिव रडार होमिंग के साथ पैसिव इंफ्रारेड सीकर भी लगाया गया है, जिससे स्टील्थ विमानों को ट्रैक करने और रडार जैमिंग की स्थिति में प्रभावी रहती है। इस प्रणाली में करीब 180 किलोमीटर का हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वारहेड लगाया गया है। यह एक साथ 100 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और 6 से 8 लक्ष्यों तक साथ हमला करने की क्षमता रहती है। हालांकि HQ-9B को लेकर के चीन का दावा सिर्फ कागजों पर ही है, क्योंकि पाकिस्तान से लेकर के वेनेजुएला और इराक तक यह पूरी तरह से विकसित है। भारत अपने एयर स्पेस को अभेद्य किला बनाने के लिए रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट खरीदी है। कुछ यूनिट्स की सप्लाई हो चुकी है, जबकि बाकियों की इस साल के अंत तक आपूर्ति होने की संभावना है। S-400 सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को गहरा जख्म दिया है।